बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आप प्रोपेनॉन से प्रोपीन रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में किस प्रकार से संपन्न करेंगे। चलिए हम अब यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी। जो हमारा प्रोपेनॉन होता है, प्रोपेनॉन वह एक कीटोन है, क्योंकि इसमें हमने आखिरी जो इसका जो नेम है उसमें अंतिम में ओन है, और ओन हम कीटोन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें एक कीटो ग्रुप है, क्योंकि यह एक कीटोन है। यह जो यौगिक है हमारा वो क्या है, कीटोन है, और इसमें एक कीटो कीटो समूह है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन है। और कीटोन के लिए हम अंत में ओन लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन है। और यहाँ पर जो प्रोप है वो 3 कार्बन के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो कीटोन है वो कितने कार्बनों से बना हुआ है, 3 कार्बन से मिलके बना हुआ है, क्योंकि इसमें इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन। प्रोप है, मतलब प्रोप 3 कार्बन के लिए उपयोग किया जाता है। और हम इस प्रोपेनोन को जब प्रोपीन में रूपांतरित करते हैं, तो जो प्रोपीन होता है वो एक तरह की प्रोपीन जो है वो क्या है, एल्कीन होती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर भी हम इसके नाम को जब देखेंगे तो हमारे प्रोपेनोन और प्रोपीन दोनों में जो कॉमन है, सामान्य है, वह कार्बन के नंबर है, क्योंकि दोनों के लिए प्रोप का उपयोग किया गया है। तो इसमें और प्रोप जो है 3 कार्बन के लिए उपयोग करते हैं, तो इसमें भी जो हमारी एल्कीन बनेगी डबल बॉन्ड वाली, जो हमारी एल्कीन जो होती है वो जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो कितने कार्बन की होगी, वो 3 कार्बन की होगी। तो चलिए अब हम अभिक्रिया देखते हैं। तो जब हम प्रोपेनोन की अभिक्रिया कराते हैं 2 चरणों में, तो हमें प्रोपीन प्राप्त तो होता है। तो प्रोपेन का सूत्र होता है प्रोपेनोन का CH3 सी डबल बॉन्ड O। ये हमारा कीटो ग्रुप है जो कीटोन में होता है, और CH3। और इस कीटो ग्रुप से दोनों और एल्कलाइल समूह जुड़े होते हैं, जैसे CH3 मेथिल समूह जुड़े हुए। यही हमारा क्या है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसलिए इसके प्रोपेनोन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, और कीटो 3 कार्बन है और कीटो समूह इसलिए प्रोपेनोन। और इसका सामान्य नाम जो होता है वो एसीटोन होता है, इसका सामान्य नाम एसीटोन होता है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हम पहले चरण में इसका अपचयन कराते हैं। हम पहले चरण में इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन कराने के लिए हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन 4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, जिसका काम यौगिक में H2 हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। तो यहाँ से जब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक चार्ज आता है और कार्बन पर आंशिक धनात्मक चार्ज आता है। तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है उससे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो हमारा कार्बन से जाके जुड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे OH समूह बनता है, OH ग्रुप जुड़ बनता है, OH ग्रुप का निर्माण होता है जो कि एल्कोहल का ग्रुप है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन से आके जुड़ता है, और CH3। तो हमारा जो उत्पाद बनता है इसका नाम हो, इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, उसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, तो प्रोपेनोन। और कार्बन की दूसरे कार्बन पर दूसरी स्थिति पर एल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कार्बन पर, इसलिए इसे 2 ऑल लिखते हैं हम स्थिति के साथ एल्कोहल की। और एल्कोहल का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो उसके अंत में, नाम के अंत में ऑल लगाते हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ हमारी पहला चरण पूर्ण हुआ, जिसमें हमने अपचयन कराया। अब हम अभिक्रिया का दूसरा चरण देख लेते हैं, जिसमें हम निर्जलीकरण कराते हैं। दूसरे चरण में हम निर्जलीकरण कराते हैं, और यह जो निर्जलीकरण होता है वह
सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कर अम्ल के साथ निर्जलीकरण करते हैं या फिर हम इसे गर्म करते हैं तो अभिक्रिया से गर्म करते हैं तो जो अभिक्रिया होती है उससे H2O जल बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो जल होगा, जो हमारा जो एल्कोहल है, उसमें से इस कार्बन से OH ग्रुप बाहर होता है, और या तो आप इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से, दोनों में से किसी भी कार्बन से, क्योंकि दोनों एक जैसी स्थिति पर है, तो आप किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन प्लस को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से OH माइनस को हम बाहर निकाल देते। इस तरह से हम एल्कोहल से H2O वाटर को बाहर कर देते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में एक एल्कीन मिलती है CH3CHO। हमारा यहाँ पर जो OH है वो माइनस के रूप में जाता है, तो जो हमारा कार्बन है उस पर धनात्मक प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, और यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में जाता है। तो हमारे जो इस कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन प्लस के रूप में चले गया, तो CH2 2 हाइड्रोजन बचे इस कार्बन पर, और हाइड्रोजन प्लस रूप में जाता है तो इस पर एक माइनस बचता है, और ये माइनस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण करता है और हमें एक एल्कीन प्राप्त होती है। और ये जो एल्कीन बनती है ये भी 3 कार्बन वाली होती है। एल्कीन भी 3 कार्बन वाली होती है, 1 2, जिधर डबल बॉन्ड होता है नंबरिंग उधर से होती है। तो ये जो एल्कीन हमें प्राप्त होती है ये भी 3 कार्बन वाली होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? प्रोपीन। इसलिए हम इसे प्रोपीन कहते हैं। तो हमने देखा कि जब हम प्रोपेनॉल को पहले चरण में अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और दूसरे चरण में हम निर्जलीकरण कराते हैं सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, और हम गर्म करते हैं तो वाटर बाहर होता है और हमें प्रोपीन प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम 2 चरणों में प्रोपेनॉल से प्रोपीन को संपन्न कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।